हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। हमारे 11वीं क्लास जो इंग्लिश बुक है, ठीक है ना। तो उसमें हमारा जो चैप्टर है द एड्रेस, आप लोग देख पा रहे हैं द एड्रेस के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग देख पा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ से देखेंगे आप लोग। हैव यू कम बैक सेड द वुमेन। तो आपको मालूम है इसमें जो वुमेन होती है, सारे बच्चों को मालूम होगा, स्टोरी आपने पढ़ के रखी है। तो वुमेन कहती है हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गए हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। अब वो यहाँ पे क्या बोलती है कि मैंने सोचा था कि कोई वापस नहीं आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी। तो ये जो कथन है, क्या स्टोरी के बारे में कोई क्लू देता है। इफ यस, यदि हाँ, व्हाट इज इट, तो वह क्लू क्या है। ओके ना, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखेंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आंसर इज द वुमेन्स स्टेटमेंट गिव्स एन इंपॉर्टेंट क्लू अबाउट द स्टोरी। तो वुमेन का जो स्टेटमेंट है वह एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमें क्लू देता है। क्या देता है देखेंगे, है ना। इट्स सो, इससे हमें पता चलता है दैट द नरेटर एंड मिस्टर डॉर्लिंग। अभी डॉर्लिंग कौन है आप जानते हो, द वुमेन सी इज स्पीकिंग टू, जो बोल रही है वो, उनका नाम यहाँ पे डॉर्लिंग है ना। न्यू ईच अदर अर्लियर, अब यहाँ पे वो क्या बोल रही है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो नरेटर है, मतलब जो स्टोरी कहने वाले हैं, और मिसेज जो डॉर्लिंग है, ये पहले से वह एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, मतलब पहले से अदर अर्लियर, पहले जानती हैं। द नरेटर्स मदर, ठीक है, हैड गिवन मिसेज डॉर्लिंग देयर फैमिली बिलोंगिंग्स फॉर सेफ्टी ड्यूरिंग द वार्स। आपको मालूम स्टोरी में आपने पढ़ के रखा है, जो जब वार चल रहा था, जब वहां पे क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। तो युद्ध के समय क्या हुआ था, जो नरेटर है उनकी माँ ने क्या है, अपनी जो फैमिली की चीजें थी, बिलोंगिंग्स मतलब सामान को कहा गया है, वो चीजें मिसेस डॉर्लिंग को सुरक्षा के लिए रखने को दी थी। क्लियर हो रहा है आपको, सारे बच्चों को मालूम होगा। मिसेस डॉर्लिंग थॉट, और उन्होंने क्या सोचा, द फैमिली वुड नॉट कम बैक। तो डॉर्लिंग को ये लगा था कि उनकी जो फैमिली है वह कभी भी वापस नहीं आएगी, है ना। सी लाइकली बिलीव दैट हैड डाइड, और उनको ये लग रहा था कि सारे के सारे युद्ध में क्या हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। दिस एक्सप्लेन्स वाई सी केप्ट देयर थिंग्स, और इसलिए उन्होंने क्या किया था कि सारी वस्तुओं, जो सारी चीजें थी, बिलोंगिंग्स थी, उनको अपने पास में रख लिया था। आई होप आपको ये आंसर पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हम यहां से देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वार एंड पोस्ट वार। ओके, सेकंड आप देख पा रहे जो स्टोरी है पूरी है युद्ध, मतलब प्री वार जो युद्ध के पहले की घटना है, और पोस्ट वार मतलब युद्ध के बाद की घटना है, उसमें इसको डिवाइड किया गया है। व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स। क्लियर हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इस दौरान लड़की ने किन कठिनाइयों का सामना किया, कौन कौन सी वहां पे उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ओके, तो आइए हम इस आंसर को देखते हैं। देखेंगे, ड्यूरिंग द प्री वार टाइम्स द गर्ल्स लिव्ड फार फ्रॉम हर मदर। युद्ध के दौरान क्या है, जो लड़की है वो अपनी माँ से दूर रहती थी। एंड रियरली विजिटेड हर, और कभी कभी उनसे मिलती थी या देखती थी। हर मदर feared losing their valuable in the war and the thought of leaving their homes. The girl stayed in a small rented house with blackout shutters. क्लियर हो रहा है, अनेबल टू सी आउटसाइड एंड ऑलवेज अंडर द थ्रेड ऑफ डेथ। अब इसको देखो, तो जो प्री वार है उसमें लड़की अपनी माँ से दूर रहती थी और कभी कभी उनसे मिलने जाती थी। उसकी माँ को युद्ध में अपनी कीमती चीजें खोने का डर था, किसको, जो लड़की है उसकी माँ को। साथ ही उन्हें अपने घर छोड़ने का भी डर लग रहा था, और इस चीज से वो परेशान होती थी। लड़की क्या है, ब्लैकआउट शटर वाले एक छोटे से घर के में किराए से रहती थी, जहां वह बाहर की दुनिया नहीं देख पाती थी, और हमेशा क्या करती थी, थ्रेड ऑफ डेथ मतलब जो मौत का डर है उससे वो डरती रहती थी। ये हुआ प्री वार, मतलब प्री वार का टाइम आपने देखा। क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये प्री वार की बात है। अब हम किसकी बात करेंगे, देखेंगे ड्यूरिंग द पोस्ट वार टाइम्स, और युद्ध के बाद के समय में क्या हुआ देखेंगे आप लोग। अब हम यहाँ से बात कर रहे हैं पोस्ट वार की। क्लियर है, पहले मैं इसको रीड करता हूँ फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ड्यूरिंग द पोस्ट वार टाइम्स लाइफ स्लोली रिटर्न टू नॉर्मल। युद्ध के बाद में क्या है, जीवन जो है वो धीरे धीरे अपनी पटरी पर आने लगा था, मतलब सामान्य होने लगा था पूरा जीवन। द गर्ल कुड ओपन हिज शटर्स, वह अपनी शटर से बाहर आ जाती है विदाउट फियर, बिना किसी डर के। वट सी फेल्ट सेट अबाउट द लॉस ऑफ लव्ड वंस एंड फेस द स्ट्रगल ऑफ रिबिल्डिंग हर लाइफ। इसका मतलब क्या है, भाई अपनी लाइफ को फिर से बनाने के लिए संघर्ष का सामना, स्ट्रगल कर रही थी। क्लियर हो रहा होगा आपको। ओके, लूजिंग हर फैमिलीज बिलोंगिंग्स टू मिस्टर डॉर्लिंग हु एक्सप्लॉइटेड देयर अर्लियर kindness made her hardship even worse।
अब इसका क्या, मिसेस डॉर्लिंग जो है उन्होंने क्या किया था, उसकी जो पुरानी काइंडनेस थी उसका फायदा उठाकर उनके जो घर की वस्तुएं थी उनसे ले ली थी, उन्हें खोने से उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्री वार और पोस्ट वार की सिचुएशन को यहाँ पे शो किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आंसर देखेंगे। व्हाट डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। अब यहाँ से बताया गया है कि कहानी के जो नरेटर है वह इस एड्रेस को क्यों फॉरगेट, मतलब भूल जाना चाहता था। नरेटर कौन है, वो लड़की है, आपको मालूम है यहाँ पे, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे क्यों भूल जाना चाहती है वो। एड्रेस भी आपको याद रखना है, ये 46 मार्कोनी स्ट्रीट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए तो इसको हम कवर करते हैं पूरे आंसर को। हमारा नंबर 3 का आंसर है कि द नरेटर वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट बिकॉज इट ब्रॉट बैक पेनफुल वार मेमोरीज। क्लियर हो रहा है आपको, क्यों भूल जाना चाहती थी जो नरेटर है इस पते को, इसलिए भूलना चाहती थी क्योंकि ये उन्हें युद्ध का जो बहुत ज्यादा पेनफुल मेमोरीज थी उसकी याद दिलाता था। क्लियर है। मिसेस डॉर्लिंग हु लिव्ड देयर, जहां पर मिसेस डॉर्लिंग रहती थी, हैड केप्ट हर मदर्स थिंग्स सेफ ड्यूरिंग द वॉर। जो वार का टाइम था, युद्ध के दौरान था, तो वहां पे उसकी जो माँ की चीजें थी उन्होंने वहां पे उसको सेफ रखा था। क्लियर है। व्हेन द नरेटर विजिटेड सी सा द आइटम डिस्प्लेड विदाउट केयर, जब वो वहां जाती है तो देखती है उसकी माँ की जो कीमती वस्तुएं थी मिसेस डॉर्लिंग के घर पे बहुत ज्यादा केयर के रखी हुई हैं, मतलब विदाउट केयर के रखी हुई हैं, बिना देखभाल के वहां पे ये चीजें रखी गई थी। मेकिंग हर सैड अबाउट हर मदर एंड लॉस्ट होम। अब ये क्लियर हो रहा है, ये जो सीन था उन्हें बहुत ज्यादा पेन दे रहा था क्योंकि उन्हें अपनी माँ के और अपने घर की याद आ रही थी। क्लियर है। ओके, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे। द साइट, ये जो दृश्य है, द साइट हर्ट हर डीपली, बहुत गहरा दुख देती ही चीज है उसको। टू मूव ऑन, आगे बढ़ने के लिए, सी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस एंड लीव द पास्ट बिहाइंड। भाई अपने पास्ट को भूल जाना चाहती थी क्योंकि उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था। क्लियर हो रहा है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि ये जो एड्रेस है 46 मार्कोनी स्ट्रीट, वह इसको भूल जाना चाहती है। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे इसका हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखेंगे आप लोग यहाँ से। द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिमेंट दैट फॉलोज वार कमेंट। 4 नंबर पे आप देखेंगे जो द एड्रेस है, युद्ध के बाद आने वाली जो मानव दुर्दशा की कहानी है, इस पर आपको कमेंट करना है। ह्यूमन प्रेडिमेंट यानी होता है कि मानव की दुर्दशा, इसकी पूरी स्टोरी है। कौन सी स्टोरी हमारी, द एड्रेस, इस पे आपको क्या करना है, यहाँ से कमेंट करना है। क्लियर हो रहा है, क्या करना है आपको यहाँ से इस पे कमेंट करना है। चलिए ठीक है, तो अपन इसको चेक करते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से देखेंगे आप लोग। द एड्रेस इंडीड एक्सप्लोर्स द ह्यूमन प्रीडिगमेंट फॉलो वॉर शोविंग हाउ वार चेंजेस लिप्स फॉरएवर। इसका मतलब क्या है देखेंगे। जो द एड्रेस है बाघा युद्ध के बाद आने वाली मानव दुर्दशा को दर्शाती है। जो नरेटर है युद्ध के बाद कहाँ लौटते हैं, घर। देखेंगे नरेटर रिटर्न्स होम आफ्टर द वार, वार के बाद में घर आ जाती हैं। व्हाट फाइंड्स हर बिलोंगिंग्स विद मिसेस डॉर्लिंग हु एक्ट्स कॉडली। अब इसका मतलब क्या, जब वो घर पे आती हैं लेकिन पाती हैं उनका सामान जो मिसेस डॉर्लिंग के पास है, जो बहुत रूखा व्यवहार उससे करते हैं, आपको मालूम है ना। लूजिंग हर पोजेशंस मेक्स हर फील लॉस्ट एंड डिस्कनेक्टेड। द स्टोरी हाईलाइट्स वार्स पेन। ये पूरी जो स्टोरी है ना, ये युद्ध के दर्द को दर्शाती है बहुत ज्यादा। नॉट जस्ट लूजिंग ऑब्जेक्ट, केवल वस्तुओं को खोने का डर नहीं होता। वट आल्सो मेमोरीज एंड आइडेंटिटी, वह उनकी पहचान को भी खो देती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा अकेला लोनलीनेस वहां पे फील करती है। मूविंग ऑन बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन द पास्ट डिसअपियर्स। इसका मतलब क्या है, जब अतीत मिट जाता है तो आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इट शोज हाउ वार डिस्ट्रॉयज लाइफ्स, और ये दर्शाता है कि ये जो हमारा वार है कैसे पूरी लाइफ को विनाशकारी बना देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा मिटा देता है लाइफ को। ओके, लिविंग पीपल स्ट्रगलिंग टू रिबिल्ड। क्लियर हो रहा है, और लोगों को अपनी लाइफ को रिबिल्ड करने के लिए, डबल से बनाने के लिए पूरी मेहनत में उलझा के रखता है। उनकी लाइफ बहुत ज्यादा संघर्षरत हो जाती है, संघर्ष से भरपूर हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कवर किया है हमारा जो चैप्टर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कौन सा, द एड्रेस। तो द एड्रेस के जो आईएमपी क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की आपको यहाँ से कवर करने के लिए। आई होप ये काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो नए बच्चे चैनल पर आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।